खदानों को पर्यावरण मंजूरी मामले में जानकार सूत्रों के अनुसार राज्य स्तर पर गठित दोनों समितियां सिया और सेक की देरी से मुख्य सचिव नाराज हैं और पर्यावरण मंजूरी यानी कि ईसी जारी करने की प्रक्रिया और प्रगति दोनों की रिपोर्ट तलब की है। दोनों समितियों की इस लापरवाही से राज्य सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने पूरे मामले पर 12 अगस्त को खबर प्रसारित की थी, जिसके बाद प्रकरण मुख्य सचिव के ध्यान में लाया गया तो उन्होंने भी इस प्रकरण को गंभीर माना और रिपोर्ट तलब की है। देखिए ये खास रिपोर्ट। स्टेट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी सिया और स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी सैक की कार्यप्रणाली लापरवाही और मनमाने रवैये के चलते प्रदेश में 505 खदान ईसी के इंतजार में है। ऐसे में सरकार को सालाना 50 करोड़ से ज्यादा का राजस्व नुकसान हो रहा है। इससे पहले जो ईसी जारी की गई उनमें भी प्रक्रिया को जानबूझकर जटिल बनाने के आरोप दोनों समितियों पर लगे और दोनों समितियां तय समय पर ईसी जारी करने में नाकाम रहीं। सूत्रों का कहना है कि खान एवं पर्यावरण विभाग के बीच गड़बड़ाए तालमेल ने कोरोना के दौर में आर्थिक विषमताओं से जूझ रही सरकार के सामने संकट खड़ा कर दिया है। खान विभाग खनन पट्टों का ऑक्शन तो कर रहा है, लेकिन पर्यावरण मंजूरी के अभाव में लीज शुरू नहीं हो पा रही। राज्य सरकार को अपेक्षित राजस्व से महरूम होना पड़ रहा है। पर्यावरण मंजूरी यानी ईसी के लिए गठित सिया और सैक में दर्जनों एप्लीकेशन धूल फांक रही हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने ठोस आंकड़ों के साथ 12 अगस्त को इस खबर को प्रमुखता से चलाया था। इसके बाद मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया और दोनों समितियों से ईसी जारी करने की प्रक्रिया और प्रगति की रिपोर्ट तलब की है। दरअसल खान और पर्यावरण विभाग के बीच तालमेल के अभाव में दर्जनों प्लॉट्स में नीलामी के बाद भी खनन शुरू नहीं हो सकता, क्योंकि इनके पास पर्यावरण मंजूरी नहीं थी। खनन शुरू करने से पहले ईसी के लिए केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने सिया और सैक का गठन कर रखा है। इन दोनों के स्तर पर लाइसेंसी को आवंटित लीज का निरीक्षण और अध्ययन करने के बाद ईसी जारी की जाती है। मौजूदा वक्त में लंबित आवेदनों की बात करें तो सैक में 389 और सिया में 116 प्रकरण लंबित हैं। इसका सीधा मतलब है कि कुल 505 खदानों को लेकर ईसी जारी नहीं हुई है। इतनी खदानों को ईसी मिलती और एग्रीमेंट के बाद इनमें खनन शुरू होता तो खान विभाग को सालाना 50 करोड़ से ज्यादा का राजस्व मिलने लगता और जिन मिनरल्स की ये खदानें हैं उनकी आपूर्ति सहज हो जाती। सूत्रों का कहना है कि ईसी जारी करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है, इसलिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय इस प्रक्रिया को ऑनलाइन जारी करने के आदेश जारी कर चुका है, लेकिन प्रदेश में अभी तक ऐसा नहीं हुआ। यही वजह है कि खदान आवंटन के बाद भी दर्जनों लीजधारी ईसी के इंतजार में भटक रहे हैं। अब देखना होगा कि मुख्य सचिव के दखल के बाद दोनों समितियों की मनमानी कब रुकेगी और लंबित ईसी कितनी जल्द खनन लाइसेंस धारियों के पास पहुंच पाएगी। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।